नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप में ऐसा क्या बदलाव आया है जिससे वो आश्चर्यचकित हो गए हैं आपके पार्टनर। आप में ऐसा क्या चेंज आया है जिससे वो सरप्राइज हो गए हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, आप रीडिंग देख रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, नहीं तो पूरा मैसेज आप ही के लिए होगा। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो आप इसे जनरल की तरह लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, Three of Gabriel, Ten of Raphael, Seven of Raphael, Six of Raphael, Five of Ariel. सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप में जो भी बदलाव आया है उस वजह से आपकी जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा। इस कार्ड को देख कैसे लग रहा है ना, उनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, बहुत ज़्यादा निराश है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपका बदलाव देख के। उनको आपके बदलाव से दुख हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है और उनको चिंता हो रही है। उनको लग रहा है कि आप में ऐसा बदलाव हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस कार्ड को देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उनको चेंज नहीं करेंगे, अब आप उनके बारे में नहीं सोचते, अब आपको उनकी फिक्र नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, आगे जाना सीख लिए हैं। आपकी जो अब आप बहुत नीडी नहीं रह गए हैं। अब आपको ऐसा नहीं है कि कुछ रोक सकता है। आप आगे बढ़ना सीख लिए और आप आगे जा रहे हैं। आपकी जो करंट चैलेंज है, मतलब जो स्थिति है, आप उसको फेस कर रहे हैं। आप अकेले हैं लेकिन डर नहीं रहे हैं। उनको लगता है आप अकेले हैं लेकिन डर नहीं रहे हैं। आपको ऐसे नहीं कि किसी की ज़रूरत ही है। ठीक है, और इसलिए वो बार बार निगेटिव थॉट उनके आ रहे हैं, नकारात्मक विचार उनको घेर रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं बार बार, और उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपका ये बदलाव। अब इस कार्ड को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड हमको अच्छा नहीं लगता, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। आप में ऐसा बदलाव आया जिससे आप प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास किसी और के लिए फुर्सत ही नहीं है, किसी के लिए नहीं है। न तो आप किसी को चेंज कर रहे हैं, न आप किसी को मना रहे हैं, न तो आप पहले जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल रह गए हैं, किसी को बहुत मिस कर रहे हो, बुला रहे हो किसी को, बार बार किसी के पीछे पड़ रहे, ऐसे कुछ भी नहीं। आप बस अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप करियर पर नहीं, मतलब आप कुछ नहीं भी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बस ऐसे ही घर पे, फिर भी आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा उदास, और उनको बहुत सरप्राइज हो गए कि आप इतना कैसे बदल गए। ठीक है, और आपकी लाइफ, उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, अपने पार्टनर के साथ। मतलब अगर आपके कोई पार्टनर है, नहीं आपके पार्टनर तो निराश ही हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, अपने आपके जो लोग हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, या तो आप किसी और के साथ खुश हैं, उनको ये लग रहा है, उनको ये भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हैं, कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या कोई और इंसान ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में आ गया है, और इस सब बात सोच के उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है।
वो अपने ही डिसीजन के लिए पछता रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया, कुछ ऐसा किया कि जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और अब उनको पछतावा हो रहा है अपने ही डिसीजन से। ठीक है, अब उनको लग रहा है ना कि आप कहीं फंसने वाले नहीं हैं। मतलब अब आप कहीं फंसने मतलब स्टक रहने वाले नहीं हैं। आप सारे स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं। आप क्लियर हो चुके हैं कि आपको क्या चाहिए और अब आप अपने आप को एकदम तैयार कर लिए हैं आगे बढ़ने के लिए। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता। अब आप कहीं फंस के रहने वाले नहीं, स्टक होकर रहने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ एक्शन ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप हर उस प्रॉब्लम से निकल चुके हैं जो प्रॉब्लम कभी आप फेस करने के लिए डरते थे। जैसे कभी आप बहुत नीडी थे अपने पार्टनर को लेके, कभी बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि उनके बिना आप कैसे रहेंगे, कैसे रह पाएंगे, क्या होगा। अभी आप उस सारी परिस्थिति से निकल चुके हैं। अब आप खुश हैं जो भी आप कर रहे हैं। अब आप सच में खुश हो या ना खुश हो, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको उनकी आवश्यकता नहीं है और ये सब उनको खुशी नहीं दे रही। आपकी प्रोग्रेस देख के आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, इस सब से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं और अपने आप से ही उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए, कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और आप उस सिचुएशन से ही निकल गए। अब आप अपनी आपका जो इनर चाइल्ड है आप उसको मतलब अब आप कितनी बार बोल रही हूँ, अब आप अपने आप को खुश करना समझ गए हैं, खुश रखना जान गए हैं और अब आप एक बच्चों की तरह फिर से खिलखिला रहे हैं। उस तरह से रो नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे हैं। आप ऐसे हो गए हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चे का मन होता है कि जो थोड़ी देर में उसी तरह से खिलखिलाने लगे किसी बात से दुखी होने के बाद भी, कि जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था और आप भी ऐसे हो गए हैं। अब आप सच में ऐसे हुए हैं कि नहीं, लेकिन वो देख के ऐसे ही उनको लग रहा है, उनको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और ना आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि वो आपकी लाइफ में आए या नहीं। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, सभी की गाइडेंस तो सबके लिए होता है। और सच में आप में जो बदलाव आए हैं ना, इस बदलाव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसे लग रहा है ना कि आपका बदलाव, आपकी खुशी उनको थका रही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए आप चुप हो गए हैं, आप जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एकदम चुप शांत। आप अपने आप को अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं और आपने कुछ भी कहना, कुछ भी समझाना, कुछ भी मनाना, कुछ बोलना सब छोड़ दिए हैं। आप कुछ भी नहीं, बस आप अपने आप में खुश हैं, या यूँ कहें कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप से मिल रहे हैं। अब आप ऐसी एनर्जी से एकदम बाहर निकल चुके हैं। उनको लगता है, क्योंकि हम उनके नज़रिए से देख रहे हैं ना, आपके पार्टनर के नज़रिए से, उनको लगता है आप अपनी फैमिली से के साथ बहुत खुश हैं, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ गया है, खुशियाँ आ गई है, आप जैसी ज़िंदगी चाहते थे ऐसी ज़िंदगी आपको मिल गई है। आप एकदम एक हैप्पी फैमिली आपकी हो गई है और आप उनके प्यार से बाहर निकल गए, या उनके सोच से बाहर निकल गए, या फिर
उनके साथ रिलेशनशिप से बाहर निकल गए। ये बात सोच के अब उनको डर लग रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा निराश और उदास है। देखिए, और जब जब ये ख्याल आ रहा है ना कि शायद अब आप मुड़ के नहीं देखेंगे या अब आप वापस नहीं आएंगे, तब तब उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वो आपके परिवर्तन से या आप जिस तरह से बदल गए हैं, ऐसे आपके पार्टनर खुश नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और अब उनको लग रहा है कि अब आपको कुछ भी रोक नहीं सकता, वो कोई भी आपको अपने मतलब अब आप कहीं फंस नहीं सकते। अब आप किसी का कहा नहीं मानेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते आप। अब आपकी इच्छा जो करेगी वो करेंगे आप। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब आप आगे ही बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ों से, इन सब बातों से वो एकदम निराश हो गए हैं, थक चुके हैं और एकदम चुप हो गए हैं। अब हमें नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है और आप कैसे हैं, सच में ऐसे हैं कि नहीं, लेकिन उनको ऐसा ही लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। और अब आपको कोई कुछ नहीं पड़ी है कि वो क्या कर रहे हैं, कितने दुखी हैं, क्या है, कुछ नहीं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं और ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आप किसी बात से परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ बुरा था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में अच्छा आने वाला है, निश्चित है अच्छा आना, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा तो होता ही है। तो कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ही ना हो। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब आप सबक सीख के आगे बढ़ना सीख जाते हैं तब आपकी लाइफ में वो घटनाएं फिर से नहीं घटती जिससे आप परेशान हो, आप दुखी हो या आप निराश हो। जब तक आप सबक नहीं सीखते, बार बार वही गलती दोहराते हैं, तब तक उन्हीं घटनाओं के बार बार वही रिपीट होता है आपकी लाइफ में। कि जैसे कोई धोखा दे दिया, कोई झूठ बोल दिया, कोई छल किया, कोई आपको धोखा दे दिया, कोई चीट किया, किसी ने आपसे झूठ बोला, बस ऐसे ही चलता रहता है और आप निराश और दुखी होते रहते हैं हर बार। लेकिन जब आप सबक सीख जाते हैं और आगे बढ़ने का डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, फिर आपकी लाइफ में ऐसा फिर नहीं घटता, फिर सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो साईं बाबा का गाइडेंस है, आप जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा। ठीक है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत करती हैं। अगर आपको डर लगता है पीड़ा से, या वैसे तो सभी लोग, कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ सिखाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से इंटरफेयर किया जाता है लाइफ में, जिससे आप और स्ट्रांग बने और आगे बढ़े, जीवन जीना सीखें, अपने लिए सोचना सीखें। तो ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, जब तब आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन में कितनी कठिनाई का सामना किए और उनका कितना नाम हुआ। कितने लोग ऐसे हैं कि जो वर्षों जेल में रहे, इसके बाद उन्होंने कितना बड़ा बड़ा कार्य किया। तो आप भी ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रिजल्ट हुई है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।